Hello everyone, a very warm welcome to all of you. So in this lecture we will discuss our HNMR spectroscopy assignment. It is part 1. In this part we will discuss first 26 questions. Let's start. An organic compound C7H12O2 exhibited the following data in the HNMR spectroscopy. ठीक है, तो हमारे पास ये डेटाज दिए हैं और हमको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो सबसे पहले इन तरह की प्रॉब्लम्स को अप्रोच किस तरह करें जहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन होता है. आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे ध्यान दिया करिए, आप सीधे स्ट्रक्चर ड्रॉ मत करने लगा करिए. आप ऑप्शन देखिए और वैल्यूज चेक करिए. किसी पर्टिकुलर कार्बन पे हाइड्रोजन को चेक कर लीजिए कि वहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगी. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको सिस और ट्रांस एल्किन्स दिखे तो आप सबसे पहले जे वैल्यूज देखिए. ठीक है, अगर हमारी जे वैल्यूज 15 16 के अराउंड है तो वहाँ पे हमारे पास कैसी एल्कीन होगी, ट्रांस एल्कीन होगी. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जे वैल्यू क्या इस रेंज में है. ये देखिए जे इज इक्वल टू 16, जे इज इक्वल टू 16. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांस एल्कीन होगी तो हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए, बी एंड डी. ठीक है, तो दो ऑप्शन हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिए. ठीक है, और फिर कुछ पीक्स होती हैं जो आपको याद रखनी है. जैसे OCH3, इसकी पीक हमारे पास अराउंड आती है 3.8 ppm. ये जितनी भी वैल्यूज हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं क्योंकि आधी प्रॉब्लम्स हमारी इन्हीं वैल्यूज से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. ठीक है, इसकी अराउंड होती है 4 से 4.3 ppm एंड COCH3 ये जो होती है हमारे पास अराउंड 2.1 ppm. ठीक है, तो इन वैल्यूज का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, OCH2 है. अगर OCH2 पे आ रही है तो हमारे पास इसकी पिक कितनी आएगी, अराउंड 4.1 के आसपास आएगी. और हमारे पास कैसी आएगी, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो इसका क्या होगा, n+1 रूल से 4.1 मतलब क्वार्टेट हो जाएगा. और यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, 2.1 पे क्वार्टेट आनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यूज है, क्वेश्चन में हमारे पास देखिए 4.1 है, 2 हाइड्रोजन की क्वार्टेट. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ठीक है, तो देखिए हमने सिर्फ 2-3 वैल्यूज का यूज करके ही सिर्फ अपना करेक्ट आंसर बता दिया. आपको जरूरी नहीं कि सारी वैल्यूज चेक करनी है, हमको प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है, कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, वो भी आना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O exhibited the following 1H NMR spectral data. The compound among the choices is. ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं सभी को. 4-ethyl phenol, CH2, CH3, फिर क्या है 2-ethyl phenol, then what we have 4-methyl anisole, then लास्ट में हमारे पास 4-methyl benzyl alcohol, 4-methyl benzyl alcohol. ठीक है, सब में हमने चारों को ड्रॉ कर लिया. अब देखते हैं हमारे पास पीक क्या है. देखिए 3.8 पे हमको पीक दिख गई. ठीक है, तो 3.8 पे हमको कौन सी पीक मिलती है, OCH3 की. OCH3 हमारे पास किस ऑप्शन में है, सिर्फ इस ऑप्शन में है. ठीक है, तो हमने सिर्फ एक वैल्यू से ही अपने ऑप्शन को करेक्ट कर लिया. ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ AX3 exhibited lines at 2.1 2.3 for X protons and 4.1 4.3 4.5 4.7 for A protons measured from TMS at 100 MHz. The chemical shift for A and X protons and coupling caused that. ठीक है, तो हमारे पास 2.1 एंड 2.3 ppm कैसी है प्रोटॉन्स के लिए, एक्स प्रोटॉन्स के लिए. जब हम इसका एवरेज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.1 प्लस 2.3 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगी 2.2 ppm. ये तो एक्स की आ गई. सिमिलरली ए की क्या होगी हमारे पास, 4.1 4.3 4.5 4.7 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारे पास कितना देगा, 4.4 ppm. ठीक है, और हमारे पास फिर क्या है, हमको निकालना है कपलिंग कांस्टेंट. तो कपलिंग कांस्टेंट जे हमको निकालना है. तो डिफरेंस कितना है हमारे पास 2.1 और 2.3 के बीच में. सिमिलरली यहाँ पे कितना है 4.1 4.3 के बीच में 0.2 का, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमको NMR की फ्रीक्वेंसी से. तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 हर्ट्ज. हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ए ऑप्शन. नेक्स्ट, appropriate 1H NMR chemical shift for the protons A to D for the following compound are. हमको OCH3 दिख गया. नॉर्मली OCH3 कितना होता है 3.8,
यहाँ पे CO के साथ कंजुगेशन में होगा, मतलब माइनस आई लगाएगा, थोड़ी और बढ़ जाएगी पीक, तो कितना हो जाएगा 3.9 ppm। डी की कितनी होगी 3.9 ppm, 3.9 ppm इसमें नहीं है तो हट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सी की दोनों सेम है तो सी की चेक करने की जरूरत नहीं, ए और बी में देखना है, ठीक है। तो ए और बी में से कौन सी ज़्यादा होगी, सबसे पहले वो देखते हैं। अभी हमारे पास ऐसे शिफ्ट जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O माइनस OCH3, यहाँ पे क्या है HA HB, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी आ रही है, मतलब कि यहाँ पे शिफ्ट ज़्यादा होगी, HB की शिफ्ट ज़्यादा होगी HA से, HB की शिफ्ट ज़्यादा होगी HA से, ठीक है। तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। Compound A and B exhibit two singlets each in their 1h NMR spectra. The exhibited chemical shift, और हमको तो शिफ्ट बतानी क्या होगी, यहाँ पे OCH3 है तो मतलब कि हमारे पास कितना 3.8 के आसपास 3.9 हो जाएगा ppm। यहाँ पे क्या COCH3 मतलब हमारे पास 2.1, B नहीं हो सकता और सिमिलरली C नहीं हो सकता। देन अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये लोन पेयर क्या करेगा, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा तो मतलब कि हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ये क्या करेगा, अपने माइनस आई से विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो हमारे पास बी में जो है वो ज़्यादा आनी चाहिए, तो बी में ज़्यादा आनी चाहिए 7.7 और ए में कम आनी चाहिए 6.9, और ये 2.1 सेटिस्फाई कर रहा है और ये 3.9, ठीक है। तुम्हारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। Then in the 400 megahertz 1h NMR spectrum of the organic compound exhibited a doublet. The two lines of the doublets are at 2.35 2.38, तो कपलिंग कॉन्स्टेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको डिफरेंस देख लेना है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, जे कितना आ जाएगा 0.03 ppm। अब हमको हर्ट्ज में चाहिए तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 400 मेगाहर्ट्ज, कितना आ जाएगा ये 12 हर्ट्ज। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 1h स्मार्ट स्पेक्ट्रम ऑफ HD विल शो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, 2ni प्लस रूल्स, 2ni प्लस 1 कितना है 1, और आई ड्यूटेरियम की आई वैल्यू कितनी थी 1, तो हमको कैसा मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा। और जब हमारे पास i इज इक्वल टू 1 होता है तो हमारे पास कैसा सिग्नल रेशियो होता है 1:1:1, ठीक है। यहाँ पे गलती मत करिएगा 1:2:1 करने की, क्योंकि वो कब होता है जब हमारा आई की वैल्यू हाफ होती है, और जब हम i इज इक्वल टू 1 होता है तो हमारे पास क्या आता है 1:1:1 आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन 1h NMR स्पेक्ट्रम recorded at 293 Kelvin and organic compound C3H7NO exhibited the signals at 7.8, 2.8, 2.6. The compound is, तो यहाँ पे हमारे पास 3.8 पे वैल्यूज आनी चाहिए, क्या 3.8 पे कोई सिग्नल है, नहीं है। यहाँ पे 2.1 पे सिग्नल आनी चाहिए, 2.1 पर है, नहीं है। यहाँ पर बी में देखिए कोई ऑक्सीजन ही नहीं है, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, तो बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए होगा हमारे पास। अब ए में हमारे पास देख लेते हैं कैसा है, हमको कितने सिग्नल मिल रहे हैं, 3 सिग्नल मिल रहे हैं, जबकि आपको लग रहा है यहाँ पे दो टाइप के हाइड्रोजन, ठीक, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन है, ये रूम टेम्परेचर पे भी हमारे पास ये डीलोकलाइज होता है, और डबल बॉन्ड O माइनस H, ठीक है। तो एक ये टाइप का प्रोटॉन हो गया, एक ये CH3 जो कि सिस है हमारे पास O माइनस से, और एक CH3 जो कि ट्रांस है हमारे पास O माइनस से। तो हमारे पास टोटल कितने सिग्नल हो जाएंगे, 3 सिग्नल। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द 18 एनुलिन, इट इज एरोमेटिक। 18 एनुलिन हमारे पास एरोमेटिक होती है क्योंकि 4n + 2 पाई रूल को फॉलो करती है, हैकोल रूल को फॉलो करती है। द इनर प्रोटॉन रिजोनेट एट 9.8, नहीं, हमारे पास जो इनर प्रोटॉन्स होते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट निगेटिव होती है सील्ड वो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट से। देयर आर 6 प्रोटॉन इन द सील्ड रीजन, सही है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जो 18 एनुलिन होती है वो कैसी होती है, ये हमारे पास 18 एनुलिन है, हमारे पास ऐसे रिंग करंट ऐसे हम दिखाते हैं। तो हमारे पास जो इनर प्रोटॉन्स हैं उनकी वैल्यूज कितनी होती है, निगेटिव की -1.8 ppm, और जो आउटर हाइड्रोजन्स हैं उनकी 9.8 ppm, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ए एंड सी। The AX system gave 4 lines away from TMS
TMS using an NMR spectrometer operating at 100 MHz. What are the values of JAX and delta AX? ओके, तो हमारे पास ये ए टाइप सिस्टम है, एक्स टाइप सिस्टम। ए एक्स मतलब कि हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यूज़ हैं उनमें से थोड़ा डिफरेंस होगा। यहाँ पे कि डबलेट मिल रहा है, यहाँ पे डबलेट मिल रहा है, दोनों डबलेट के बीच क्या है, डिफरेंस है। और हमको क्या करना है कि इनकी एवरेज वैल्यू लेनी है 4.7 टू 4.6 की, तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा ए मिल जाएगा। सिमिलरली 1.1 टू 1.0 की लेनी है तो उसकी क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स एवरेज वैल्यू। फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा डेल्टा एक्स। सिमिलरली हम जे एक्स निकाल लेंगे, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू का डिफरेंस, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्पेक्ट्रोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है। तो मैं देखिए हमारे पास ये 4.7 टू 4.6 की, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.66। यहाँ पे क्या है 1.1 टू 1.0, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.06। ठीक है, डेल्टा एक्स निकालना है तो हमको क्या देखना है, 4.66 और 1.06 का डिफरेंस कितना आ गया, 3.6 ppm। हमको जे एक्स निकालना है, कपलिंग कांस्टेंट निकालनी है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0.1 ppm। अब हमको हर्ट्ज में चाहिए तो स्पेक्ट्रोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3.6 ppm और 12 हर्ट्ज। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिबिटेड द फॉलोइंग 1 HMR स्पेक्ट्रम डेटा। ये हमको कुछ डेटा दिया है और हमको वैल्यूज बतानी है, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है वो बताना है। तो सबसे पहले बात, हमारे पास OCH2 CH3 आ रहा है, और OCH2 की हमारे पास पी कितनी आती है, 4.1 के आसपास आती है। तो हमारे पास 4.1 पे एक सिग्नल है, अच्छी बात है। तो हमारे पास सी से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे OCH2 टाइप का सिस्टम नहीं आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो गया, OCH2 टाइप का सिस्टम नहीं आ रहा है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे COCH3 है, यहाँ पे COCH2 CH3 है। अगर हमारे पास 2.1 के आसपास कोई सिग्नल आ रहा है या 2.5 की रेंज में, और उसका हमको सिग्नल मिल रहा है, अगर हमारा सिग्नल मिल रहा है तो ये हो जाएगा, और अगर हमारा क्वार्टेट मिल रहा है तो ये हो जाएगा। हमको कैसा सिग्नल मिल रहा है, 2.4 पे तीन हाइड्रोजन का सिंगलेट मिल रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमको ये क्वार्टेट मिल रहा होता, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास बी हो जाता। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही था, ए ऑप्शन करेक्ट था। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C8HNO2 विच डज नॉट चेंज द कलर ऑफ फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे पास जो फिनॉल टाइप के कंपाउंड होते हैं वो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास चेंज करेगा, जबकि बोल रहा है कि चेंज नहीं करता है, तो हमारे पास डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, एक हमने एलिमिनेट कर दिया। एग्जिबिटेड द फॉलोइंग 1H NMR स्पेक्ट्रा डेटा, और हमको ये डेटा दिया है, तो DTO एक्सचेंजेबल दिया है, मतलब कि हमारे पास कोई CH2OH टाइप का सिस्टम आ रहा है, वो तो सभी में है। और बाकी हमारे पास कितने कार्बन है, 8 कार्बन हैं। अगर यहाँ पे काउंट करें 6, 7, 8, 9, ए नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे बी और सी में से, तो बी और सी में से हमको आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम कैसे देख सकते हैं, हम मल्टीप्लिसिटी भी देख सकते हैं, केमिकल शिफ्ट पे देख सकते हैं। अब देखिए हमको क्या, यहाँ पे अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन है, अगर हमारे पास मेटा कपलिंग नहीं हो रही होगी तो हमारे पास कैसा सिग्नल आ रहा होगा, सिंगलेट आ रहा होगा। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्थो कपलिंग हो रही है, ऑर्थो कपलिंग, यहाँ पे भी ऑर्थो कपलिंग, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज ऑर्थो कपलिंग की कितनी होती है, 8 to 10 होती है। मेटा कपलिंग हमारे पास अराउंड 2, 1, 2, 3 के आसपास आती है। और हमारे पास देखिए 3.9 पे हमारे पास 3 सिंगलेट आ रहा है, और एक हाइड्रोजन का सिंगलेट। देखिए ये 6.95, ये हमारे काम की वैल्यू है। ये हमारे पास किस रीजन में आ रही है, एरोमेटिक रीजन में आ रही है, एरोमेटिक रीजन में आ रही है, और हमारे पास कैसी है, सिंगलेट है। तो हमारे पास कैसा कहाँ पे हो सकता है, सिर्फ बी ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, इससे डबलेट आ जाता, इस हाइड्रोजन का इससे डबलेट आ जाता है, इसका इससे डबलेट आ जाता है, इसका ये, तो हमको यहाँ पे 4 डबलेट मिलते हैं। जबकि हमारे पास यही एक ऐसा केस है जहाँ पे हमको सिंगलेट की मिलने की पॉसिबिलिटी थी। ओके, तो ये हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट वैल्यूज हैं वो अटैच्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। द करेक्ट मैच ऑफ द HNMR केमिकल शिफ्ट मतलब फॉलोइंग केमिकल बॉन्ड। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे, ये हमारे पास कैसा सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि कैसा है ये हमारे पास, बेसिकली यही है हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फिर बेंजीन है हमारे पास, ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये हमारे पास ट्रोपियम कार्बोकेटायन होगा।
तो ये भी हमारे पास कैसा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तीनों 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ईच कार्बन देखनी है। तो कैसे करेंगे 6/5 क्योंकि 5 कार्बन है इसमें, फिर क्या होगा इसमें 6/6 और इसमें क्या है 6/7। ठीक है, तो जितनी वैल्यू कम होगी उतनी केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगी। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा किस में होगी, इसमें होगी। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 3 में 9.2, 2 में 7.2 और 1 में 5.4। 1H NMR spectrum of free benzene shows a peak at 7.2 ppm. The expected chemical shift in CC ligand in 1H NMR spectrum of this compound and the reason for it। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा Cr, CO, CO, CO और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेंजीन। ठीक है, जब भी मेटल से अटैच होता है तो हमारे पास रिंग करंट लॉस हो जाता है, क्योंकि मेटल भी क्या करेगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, इसके रिंग करंट को डिस्टर्ब कर देगा और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा डिस्ट्रप्शन ऑफ रिंग करंट हो जाएगा और केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमारे पास रिंग करंट नहीं है। उसी के कारण हमारे पास जो एरोमेटिक जो रीजन होता है उसकी वैल्यूज हाई क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे पास रिंग करंट होता है। जब रिंग करंट ही नहीं होगा तो वैल्यूज भी लो शिफ्ट हो जाएंगी। तो हमारे पास वैल्यू कितनी शिफ्ट हो जाएगी, अराउंड 4.5 हो जाएगी। उसका रीजन क्या है, डिस्ट्रप्शन ऑफ रिंग करंट। The 1H NMR spectrum of dilute solution of mixture of acetone and dichloromethane in CdCl3 exhibited to singlet at 1:1 intensity molar ratio of acetone to chloromethane। तो एसीटोन हमारे पास क्या है CH3 CO CH3, डाइक्लोरोमेथेन क्या है CH2 Cl2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 6, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 2। इनका रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3:1। अब हमसे बोल रहा है कि दोनों का सिंगलेट 1:1 इंटेंसिटी में आया। ये कभी कब पॉसिबल है, जब हम इसका ये रेशियो हमारे पास बराबर हो। अगर तो 3:1 हो जाएगा 1:3, मतलब हमारे पास 1:3 मोलर रेशियो में दोनों प्रेजेंट होंगे। द नंबर ऑफ केमिकल शिफ्ट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन expected in 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा पायनिन। ठीक है, तो हमको पता है डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन जब होते हैं सिस्टम में तो हमारे पास जो केमिकल शिफ्ट होती है CH2 प्रोटॉन्स की वो अलग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या कायरल सेंटर है सिस्टम में। कायरल सेंटर होगा तो वहाँ पे डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन होगा। ये देखिए कायरल सेंटर है, ये देखिए कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन होगा। तो CH3 की हमारे पास एक ही शिफ्ट आती है और CH2 की क्या होती है अलग अलग होती है। एक तो यहाँ पे आगे शिफ्ट, 2 यहाँ से आ गई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 3 4, यहाँ पे 1 है 5, यहाँ पे 2 है 6 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1 9, यहाँ पे 10। ठीक है, तो कितनी शिफ्ट मिल रही है हमको 10। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट मैचेस द 1H NMR डेटा गिवन बिलो इज। तो यहाँ पे सबसे पहले पीक्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास COMe क्या 2.1 पे कोई हमारे पास पीक आ रही है क्या, 2.1 पे हमारे पास पीक आ रही है नहीं, तो हमारे पास डी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब A और B और C में देखिए क्या है सिमिलर ग्रुप से NO2 OMe NH2 NO2 OMe NH2, तो इनकी बेसिस पे तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बाकी हम सिग्नल और कैसी मल्टीप्लिसिटी आ रही है वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी असाइन करते हैं और देखते हैं कैसी कपलिंग हो रही है। यहाँ पे J 8.8 है 2.4 है, ये ऑर्थो कपलिंग की वजह से है, ये मेटा कपलिंग की वजह से है। फिर यहाँ पे क्या है 2.4, ये मेटा कपलिंग हो गई, ये कैसी है ऑर्थो कपलिंग हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्थो और मेटा कपलिंग दोनों हो रही हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसकी वजह से ऑर्थो कपलिंग, तो हमारे पास क्या हो गया डबलेट। इसका क्या हो जाएगा मेटा कपलिंग, यहाँ पे डबलेट, इसकी ऑर्थो इसकी वजह से, इसकी यहाँ से मेटा तो डबलेट डबलेट। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास ऑर्थो, इसकी क्या होगी इसकी वजह से ऑर्थो होगी, मेटा पे तो कुछ है नहीं हाइड्रोजन तो यहाँ पे डबलेट। यहाँ पे क्या होगा ऑर्थो से डबलेट और इससे मेटा से डबलेट। यहाँ पे क्या होगा सिर्फ मेटा से डबलेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास इसके ऑर्थो से डबलेट मेटा से डबलेट। इसका क्या हो जाएगा इसके ऑर्थो से डबलेट, इसके ऑर्थो से डबलेट डबल डबलेट। इसका क्या हो जाएगा इसके ऑर्थो से डबलेट, इसके मेटा से डबलेट डबल डबलेट। ठीक है, तो हमारे पास देखिए सिग्नल कैसा है डबल डबलेट, एक डबल डबलेट आ रहा है, एक डबलेट और एक डबलेट और डबलेट ऐसे आ रहा है। ठीक है,
तो हमारे पास सी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 3 डबल डबलेट आ रहे हैं। अब बचा हमारे पास ए एंड बी। अब हमारे पास देखिए जो केमिकल शिफ्ट वैल्यूज़ हैं 7.75 और 7.58, तो डबल डबलेट की जो वैल्यूज़ आ रही है बहुत ही हाई आ रही है। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है? जब हमारे पास इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, -I -M कोई इफेक्ट वर्क कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पर है हमारे पास? बी ऑप्शन में देखिए NO2 क्या है, इसके ऑर्थो पे है हमारे पास, तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेगा। जबकि हमारे पास इस केस में क्या है, डबल डबलेट के पास NH2 है, ये तो उल्टा ही काम करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज और कम हो जाएगी। तो हमको वैल्यूज चाहिए ज़्यादा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंसी होनी चाहिए ज़्यादा। वो जहाँ कहाँ हो सकता है? ऑप्शन बी में हो सकता है। In the 1H and 1H NMR spectrum of myretin of 2 methyl groups are expected to displace signal set। अब इस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम हमने की है। कायरल सेंटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास डायस्टेरोट्रोपिक प्रोटॉन होगा और हमसे क्या पूछ रहा है इस मिथाइल का, तो मतलब इन दोनों की पीक हमको डिफरेंट मिलेगी, तो 2 पीक मिलेगी पहली बात तो सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब हमारे पास यहाँ पे एनिसोट्रोपी होगी, तो इन दोनों कार्बन मिथाइल के शिफ्ट में थोड़ा डिफरेंस होगा, इसकी कम होगी और इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस होगा, इतना डिफरेंस नहीं हो जाएगा 1.35 से 1.55 के, अनलेस हमारे पास कोई बहुत ही स्पेशल इफेक्ट कर रहा हो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास जो शिफ्ट आ जाएगी यहाँ पे 0.74 ppm और यह आ जाएगी 1.3 ppm। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। In a 200 MHz NMR spectrometer, a molecule shows 2 doublets separated by 2 ppm. The observed coupling constant is 10 Hz. The separation between these two signals and the coupling constant in a 600 MHz spectrometer will be okay। तो कपलिंग कांस्टेंट तो हमारी अनअफेक्टेड रहती है इस पे, जो स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो जे वैल्यू तो हमारे पास 10 थी, अभी भी 10 रहेगी, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाकी हमारे पास क्या बचा? केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डेल्टा इन पीपीएम हमारे पास सेम रहती है। ठीक है, तो 2 ppm अभी भी रहेगी, पर हमारे पास हर्ट्ज में क्या रहेगी? वो चेंज हो जाती है। तो हमारे पास 600 का इंस्ट्रूमेंट है, तो कितनी हो जाएगी? 400, मतलब 1200 हर्ट्ज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 प्रॉब्लम देखते हैं। 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एनऑर्गेनिक कंपाउंड रिकॉर्डेड एट 500 showed a quartet with line position at these chemical shift and coupling constant। ठीक है, तो सिमिलर प्रॉब्लम। सबसे पहले केमिकल शिफ्ट के लिए क्या करना होगा? इनका हमको एवरेज ले लेना होगा, फिर उसको पीपीएम में कन्वर्ट कर देना होगा, और केमिकल क्या कपलिंग कांस्टेंट तो कितना हो जाएगा? 6 हर्ट्ज हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे? देखिए 6 हर्ट्ज का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 6 हर्ट्ज का डिफरेंस आ रहा है, तो बी और डी तो नहीं हो सकते। बचे 2 ऑप्शन, इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट के लिए वैल्यूज के लिए हमको सबको ऐड कर देना है, उसका एवरेज ले लेना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1750। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1750। ठीक है, अब हमको पीपीएम में चाहिए, तो पीपीएम में चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास? उसके लिए हमको करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3.5 ppm। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? जो चारों वैल्यूज हैं उसका एवरेज ले लिया। एवरेज कितना आया? 1750। हमको चाहिए ppm में, तो हमको जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर देना है, वो कितना आ जाएगा? 3.5 ppm। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। 1H NMR spectrum of benzene and acetonitrile। Benzene and acetonitrile shows 2 signal of equal integration the molar ratio of benzene and acetonitrile। अब इस तरह की प्रॉब्लम ने देखी, यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स है? 6, यहाँ पे कितने हैं? 3। रेशियो कितना हो गया? 2:1। हमको चाहिए कितना? इक्वल इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब 1:1। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा? 1। यहाँ पे कितना? 2। तो कैसा रेशियो हो गया? यहाँ पे 1:2 का रेशियो हो गया। द कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा। ओके, तो हमको ये कुछ वैल्यूज दी हैं और हमको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, हमको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ओके, तो हम देखते हैं कि कपलिंग, यहाँ पे देखिए ऑर्थो हैं 2 और यहाँ पे 2 पैरा हैं। तो देखते हैं ऑर्थो होगा कि हमारे पास पैरा होगा। तो हमारे पास देखिए ये जे वैल्यू है, हमारे पास ये 12.3 है, मतलब हमारे पास एल्कीन की है, क्योंकि हमारे पास जो एरोमेटिक वाली होती हैं वो मैक्सिमम ऑर्थो कपलिंग कितनी होती है? 8 to 10 होती है, तो एरोमेटिक उसकी वजह से तो नहीं होगी।
तो हमारे पास ये एल्कीन की वजह से होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये इस टाइप के हाइड्रोजन होंगे इनकी वजह से हो सकती है, ठीक है। तो दो वैल्यूज तो हमारे पास ये हो गई, ये मतलब 12.3 एक ये वैल्यू, और ये 12.3 ये तो एल्कीन की वजह से हो गई। बाकी की कितनी वैल्यूज बची हमारे पास एरोमेटिक रीजन में, एक 7.7, एक ये बची, और कितनी बची ए 6.8, दो बची। बाकी तो हमारे पास नॉर्मल है 3.8 की, तो एरोमेटिक रीजन में नहीं आती, ठीक है। तो एरोमेटिक रीजन में हमारे पास कितनी पीक मिल रही हैं, दो पीक्स मिल रही हैं, ओके। एरोमेटिक रीजन में हमको दो पीक्स मिल रही हैं। यहाँ पे कितनी मिलेगी, 1 2 3 4, नहीं हो सकता, 1 2 3 4 ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, एक इसकी दो इसकी, ये हो सकता है, एक इसकी दो इसकी, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब हमको पता है एमाइड में क्या होता है, हमारे पास रेजोनेंस होता है, तो हमारे पास इन दो मिथाइल की अलग शिफ्ट आएगी, ठीक है। तो हमारे पास इनकी अलग शिफ्ट आनी चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 6 मिथाइल का सिमिलर सेम हाइड्रोजन आएगा। तो हमारे पास क्या 6 हाइड्रोजन की कोई पीक है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन की कोई पीक है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन के या 3 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, ओके। 6 हाइड्रोजन की हमको शिफ्ट मिल रही है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन का सेम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने भी देखा था कि O माइनस के एक सिस हो जाएगा, O माइनस के एक ट्रांस हो जाएगा, तो उनकी केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज अलग हो जाएंगी। अब गेट का क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए द नंबर ऑफ सिग्नल ऑब्जर्व इन 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 3,5 डाइब्रोमोटोलिन। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ करना है 3,5 डाइब्रोमोटोलिन। हमारे पास क्या है, एक सिग्नल, दो सिग्नल, तीन सिग्नल, ठीक है। तो ओवरऑल सिग्नल्स कितने हमारे पास, 3 सिग्नल हो गए। द सेंसिटिविटी ऑफ 600 मेगाहर्ट्ज NMR स्पेक्ट्रोमीटर इज मोर देन 60 मेगाहर्ट्ज बिकॉज। तो हमको ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। तो हमारे पास क्या होता है, जो पॉपुलेशन होता है वो डिफरेंस बढ़ जाता है जब हम स्पेक्ट्रम की फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं। 60 से हमने 600 कर दिया, तो जो हमारे पास जो एक्सेस पॉपुलेशन होगी वो लोअर स्पिन स्टेट में हमारे पास बढ़ जाएगी जैसे जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में दिया है। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द एक्सेस पॉपुलेशन इन द लोअर स्पिन स्टेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9NO2, ओके। हमको ये सिग्नल्स मिल रहे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो हमको यहाँ पे ब्रॉड सिग्नल मिल रहा है। ब्रॉड सिग्नल किसको मिलता है, जब हमारा NH हो या OH हो। एमाइड के केस में तो नहीं मिल सकता, तो ये हमारे पास हट गया। अब देखिए OCH3 आ रहा है, यहाँ पे OCH3 क्या 3.8 पे हमारे पास कोई पीक है, 3.8 पे हमारे पास कोई पीक नहीं है, तो हमारे पास सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देन बी और ए बचा, ओके। तो बी और ए में देखते हैं कैसे। अब हमारे पास क्या है, NH CO CH2। OCH2 की पीक हमारे पास कितनी पास आती है, 4.1 ppm पे आती है। तो 4.1 ppm में हमारे पास क्वार्टेट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगलेट आएगा। तो हमारे पास 4.1 ppm पे क्वार्टेट, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। द विशनल कपलिंग कांस्टेंट J एक्सपेक्टेड फॉर द प्रोटॉन्स HP एंड HQ इन द कंपाउंड गिवन बिलो इन द रेंज, ठीक है। तो हमारे पास विशनल कपलिंग होती है, ट्रांस विशनल कपलिंग यहाँ पे हो जाएगी। हमको ये तो वैल्यूज याद ही रखनी, 8 to 10 हर्ट्ज होगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको 26 प्रॉब्लम्स इस लेक्चर की अच्छे से समझ में आएगी, आपको पता चल गया होगा कि आपको प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।